कभी कभी जिंदगी इतनी बेजार हो जाती है कि मौत जिंदगी से खुशगवार लगती है, लेकिन इंसान की फितरत है लड़ते रहना। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास जहां नए बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है, वहां कुछ लोग खुले आसमान के नीचे अपनी पूरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनके पास ना तो रोजगार है, ना ही खाना और ना ही इनके बच्चों के तन ढकने के कपड़े। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। लेकिन इनकी हालत देखकर लगता है कि शायद भगवान भी इनको पैदा करके भूल गए हैं। आसनसोल टाइम्स की एंकर आफरीन ज़ारा ने अपनी सहयोगी जाहिद अनवर के साथ इनसे बातचीत की और इनके जिंदा रहने की जद्दोजहद को जानने की कोशिश भी की। आप लोगों का जो 3 टाइम का जो खाना होता है वो कैसे आप लोग इंतज़ाम करते हैं? 3 टाइम का जो खाना होता है वो कैसे इंतज़ाम करते हैं? 3 टाइम खाना, हाँ। कोई देता है लाकर या कहीं जाकर? ना कोई लाखों देता है। हम लोग पुलिस लोग मारने को आता है स्टेशन में मिलता है। कैसे आप लोग इंतज़ाम? हम लोग खाते हैं, मांगते हैं एनी टाइम, हर वक्त मांग कर मतलब हाँ। तीनों टाइम का जो खाना का जो इंतज़ाम, 3 टाइम आना जाना खाना पीना सब होता है। तो अभी जो दुनिया जो है दुनिया इतना एडवांस चल रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को कोई ऐसा साधन मिलना चाहिए, कोई ऐसा हम लोग का ज़रूरत का कुछ ऐसा इंतज़ाम खाना मिलवे करता है और कितना बोलेंगे? सरकार को देना चाहिए। और सरकार तो मिल को देना चाहिए ना। घर क्या आप चाहती हैं? घर तो है ही है। हाँ, तो आप बताइए कि यहाँ पे आप कितने सालों से रह रही हैं या फिर आप? यहाँ पर बहुत साल से रहती है। 2 बच्चा यहाँ पर अस्पताल में हुआ। 2 जो आपके बच्चे, ये दोनों आपके बच्चे हैं? हाँ, दोनों बच्चा अस्पताल में हुआ। दोनों बच्चे कहाँ के अस्पताल में? आइए आसनसोल के अस्पताल में, बड़ा एमएलए अस्पताल। तो आप लोग क्या यहीं पे रहना होता है या फिर कहीं और, यहाँ पे कुछ दिन यहाँ रुकना या फिर कुछ दिन कहीं और जाना? यहाँ रहती है, यहाँ मतलब जितना दिन में रहते हैं पर चल जाती है। हम लोग का घर द्वार कहूँ नहीं है, घर द्वार नहीं, हम लोग यहाँ पर बस कितना करती है, यहीं रहते हैं। तो कितने लिए यहाँ पे रहते हैं? यहाँ बहुत दिन में रहती है। छोटे बच्चे हैं? हाँ, बच्चा है छोटा छोटा जी। तो आइए होंगे इन लोगों के एक जो दर्द भरी जो ज़िंदगी है। यहाँ पे आप लोग कब से रह रही हैं? हम लोग रहते हैं बहुत दिन से। तो कोई ऐसा टाइम होगा या फिर कोई 2 महीने यहाँ रहना, 2 महीने वहाँ रहना आप लोग का? यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहना होता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात क्या आप सब यहीं पर पूरा आपको हर खाना पीना के लिए क्या आप करती हैं? खाना पीना उससे सब यहीं पर। खाना पीना के लिए सब यहीं पे? कोई ऐसा काम उससे ऐसे मांगता चाहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे रहते हैं। लोगों से मांग कर ये आप लोग का जो है वो अपने बच्चों को, यहाँ पे इतने छोटे छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं, मांगते हैं, ये स्टेशन में रहते हैं। अच्छा, अभी जो है 4-5 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही थी और इस बारिश में आप लोग, इतने सारे लोग आप लोग के परिवार है, वो सब कहाँ थे? हम लोग स्टेशन में रहते हैं। स्टेशन में रह रहे थे। कोई खाना पीने का जो सुविधा था, क्योंकि पानी जब बरसता है तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो फिर खाना पीना कैसे आप लोगों का चल रहा था? ऐसे स्टेशन में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन बच्चों का पेट कैसे भरा जा रहा था उस बारिश के समय में? बारिश को मैंने सब मांगते खाते हैं, तब उसको पेट भरता नहीं, तो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे मतलब रहना है, कोई और सुविधा नहीं? ऐसे नीचे में रहते हैं। किसी तरह का कोई और सरकार से किसी तरह का कोई डिमांड या कुछ ऐसा घर का व्यवस्था या फिर कोई ऐसा काम का व्यवस्था? घर द्वार नहीं हम लोग का कुछ। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए हम इनसे इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है, इनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है, इनके बारे में ये खुद अपनी ज़िंदगी का जो हाल रहेंगे। तो आप बताइए कि 3 टाइम का खाना कहाँ से आप खाते हैं? कहाँ पाएंगे हम लोग खाने को? कोई देता है तो खाते, नहीं देता है तो नहीं खाते, पड़ा हुआ है।
कोई दे रहा तो खा रहे, नहीं दे रहा तो नहीं खा रहे। जिंदगी इतनी एडवांस हो गई है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो आप लोगों के पास सर पे छत भी नहीं है। रोटी के लिए दर दर मांगना पड़ता है, लोगों को धुतकार मिलता है, उसके बाद फिर ये एक टाइम का रोटी मिलता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके सर पे भी मकान हो? वो तो बात सही है। हम लोग तो कुछ खाने पीने नहीं सकते हैं, कोई जाने नहीं आने सकते हैं, बारिश पड़ता है कोई खाने पीने नहीं देता है, हम लोग का घर द्वार नहीं, कुछ नहीं, तो वही अवस्था हम लोग का कुछ कर दीजिए। आप लोग यहीं पे रहते हैं या कहीं बाहर से आप लोग आए? नहीं, यहीं पर रहते हैं। यहीं के आप लोग रहते हैं? पूरा दिन मतलब पूरा महीना यहीं पे रहते हैं या फिर 2 महीना वहाँ उस जगह पे, 2 महीना उस जगह पे? नहीं, हम लोग बराबर यहीं रहते हैं। झोपड़ी है अलग। नाम क्या हो? हमको नाम कलम सिंह। कलाम थे कलाम सिंह, जिन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि इन लोगों की जो ज़रूरत है वो नहीं है। दुनिया इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 बेसिक चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं, जिनकी डिमांड है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी विषय में चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और शख्स से में जुड़ते हैं जो यहीं पे आपको बताएंगे कि किस तरह की इन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, किस तरह ये लोग 3 टाइम के खाने का जुगाड़ करते हैं अपने सर पे, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडे हो, किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप बताइए कि इतनी जो बारिश हुई 2-3 दिन पहले, जो लगातार बारिश हुई, किस तरीके से पूरा आसनसोल शहर डूबा हुआ था, तो ऐसे व्यवस्था में कैसे आप लोगों ने अपने खाने पीने के इंतज़ाम किए? कहाँ आप लोग छुपे हुए थे? हम लोग को खाना पीना कोई इंतजाम तो नहीं था। हम लोग को इतना जोर बारिश हुआ, बना भी नहीं सकते, ना खा नहीं सकते, ना पी नहीं सकते। इतना जोर बारिश हुआ, जाकर स्टेशन हम लोग सोए, भीज के सोए, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग को, देखने वाला नहीं है। लास्ट में हम लोग जगह से वहाँ पर भीज के बच्चे छोटे बच्चे लेकर हम लोग वहाँ। ये जो बच्चे हैं ये सब आप लोगों के बच्चे, आपके सब साथ के जितने फैमिली है यहाँ पे, जितनी फैमिली सब आप लोगों की फैमिली है और सब आपके छोटे बच्चे हैं, तो इन लोगों को भी हर तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को भी करने पड़ रहा है, इन छोटे बच्चों को भी करना पड़ रहा है। हम लोग मजबूरी है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ा रिक्शा उक्सा चलाते हैं, कोई दतवन बेचता है, कोई मांगता है, उसी में पड़ा रहता है हम लोग। आप ही रहते हैं या फिर 2 महीना यहाँ रहना? अभी जो हमारे आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से अभी जो तस्वीरें आपको दिखाया गया है, जो लोगों का जो दर्द है, लोगों की जो ज़रूरत है, जिसे आपने जाना है, तो आप इन लोगों की ज़िंदगी तो नहीं हम और आप संवार सकते हैं, लेकिन कम से कम मदद के लिए एक हाथ ज़रूर बढ़ा सकते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी को संवरने में एक सीढ़ी होगी, एक मदद। तो इन लोगों की ज़िंदगी को संवारिए नहीं, बल्कि मदद के लिए आगे आइए, ताकि इस गहमा गहमी वाले शहर में, इस आसनसोल ब्रदरहुड, सिटी ऑफ ब्रदरहुड में कोई भी गरीब ना रहे। ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई है, तो ये किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये किसी राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक इंसानियत से जुड़ी हुई जीती जागती एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ऐसे इंसानों की मदद के लिए आप आगे बढ़िए, ताकि आपकी मदद, आपकी एक मदद का एक हाथ इनकी ज़िंदगी को संवारने में मदद मिल सकती है। इस आप हमारे आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल जो हर तरह की खबरें आप तक पहुंचाने में सफल रहता है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाइए और उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.